उदयपुर शहर के हिरणमगरी क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार 21 अगस्त की रात करीब 8 बजे से 8:30 बजे के बीच चुन्नीलाल गलरानी अपनी बाइक नम RJ27AP5051 से सेक्टर 6 स्थित दुकान से तितरड़ी स्थित घर लौट रहे थे। तभी गीतांजलि हॉस्पिटल के पास हनुमान मंदिर चौराहे पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चुन्नीलाल जी गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 23 अगस्त की रात 2 बजे उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना की रात और अगले दिन कई बार सवेना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। परिजनों का कहना है कि 23 अगस्त को समाजजनों के दबाव के बाद जाकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच करने के बजाय परिजनों से ही फुटेज लाने को कहा। परिवार का कहना है कि अगर देरी हुई तो आरोपी पक्ष CCTV रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ या उसे डिलीट करवा सकता है। मृतक के बेटे ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। मेरा नाम पंकज गलरानी। मेरे फादर दुकान से निकले थे 8 बजे और गीतांजलि हॉस्पिटल से थोड़ा सा ही आगे हनुमान जी मंदिर के यहाँ पर उन्हों का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कार्रवाई के लिए हम सवीना थाने गए, जिन्होंने 21 तारीख को रिपोर्ट नहीं ली। 22 को हम 5-6 बार गए तो भी रिपोर्ट नहीं लिखी। 23 तारीख को मेरे फादर की डेथ हो गई। इसके बाद भी वो रिपोर्ट नहीं ले रहे थे। फिर हमारे समाज के अध्यक्ष समाजजन सब चले, फिर जाके इन्होंने रिपोर्ट ली है। उसके बाद आज 10 दिन हो गए। हम कानूनी कार्रवाई की मांग चाहते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्सीडेंट किससे हुआ था? बाइक से। तो कहीं वो CCTV फुटेज में कोई बाइक का आया है नंबर वगैरह या कुछ ऐसा? बाइक का अभी नंबर नहीं आया है और हम CCTV चेक कराने की मांग कर रहे हैं। कहीं से भी कोई चेक नहीं करा रहा है और वहाँ तक कि थाने से भी कह रहे हैं कि CCTV वाले की इनको रिपोर्ट CCTV वीडियो नहीं दी जाए। जी आप खुलासा करें जी, क्या घटनाक्रम हुआ था और क्या स्थिति है? सर, इनके फादर का 21 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था। हमारे सेक्टर 9 पंचायत के सदस्य हैं ये, और इन्होंने मुझे 23 तारीख को फ़ोन करके बताया कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। हम हॉस्पिटल गए थे मिलने, उस वक्त काफ़ी सीरियस थे ये। 23 तारीख को इनका फ़ोन आया 8 बजे के मेरे फादर की डेथ हो गई और हम थाने के बाहर खड़े हैं और थाने वाले हमारी रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं 8 बजे थाने में पहुँचा। मैंने कहा क्या बात है? तो थाने में यही बात हो रही थी कि भाई साहब ये इनको भेजो, इस तरह से मतलब एक दूसरे पे डोल रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने इन बच्चों को रवाना किया गीतांजलि। मैंने कहा भाई किसी को मैं लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में वहाँ से हेड साहब का नाम में ध्यान मेरा उतर गया। प्रीतम सिंह हेड साहब मेरे साथ चले गीतांजलि। वहाँ गीतांजलि जा करके हमने सारा इसका जो क्लेम बनता है वो कागज़ बना करके हमने सारे, और हमने कहा भाई अब अपन इसको जो बॉडी थी उसको हम ले जाएँ पोस्टमार्टम के लिए। तो बॉडी ले जाने में भी हमें 1 घंटा लगा दिया कि ये कागज़ क्या प्रोसीजर है, इसको करो, इसको करो, इसको करो। फिर हमने क्या, हमारे राजानी साहब है हरीश जी, उनको मैंने फ़ोन किया तो उनकी वजह से क्या फटाफट उन्होंने 5-25 मिनट में वो सारे हमारे कागज़ बना के दे दिए। उसके बाद में वहाँ पे पीछे को एक मुर्दाघर बना हुआ है, तो साहब वो बॉडी पीछे है और आप जब पीछे से जाके ले जाओ आप। तो हमने वापस वहाँ से बॉडी लेने गए तो वहाँ भी ताला लगा हुआ। हमको वहाँ आधा घंटा हो गया, उसको कोई चाबी लेके नहीं आया कि हम वहाँ से बॉडी उठाए। अब आधे घंटे बाद फिर हमने जेरा लगाया, उसको ढूंढ के आया जो ताला लगा के चला गया था। वहाँ से फिर हम यहाँ आए हॉस्पिटल में। जब हम हॉस्पिटल में आए तो वहाँ की क्या होता है कि डॉक्टर आता है बाहर चेक करके और पट्टा बांध कर ठप्पा लगाते हैं ताकि वो सीधा पोस्टमार्टम जाता है। वहाँ भी हम आधा घंटा खड़े हुए और उसके बाद में डॉक्टर साहब ने कहा बॉडी को अंदर ले आओ। फिर हम बॉडी अंदर ले गए। उसके बाद में हमने मुर्दाघर पहुँचे। कुल मिला के सर इस पर क्या हो रहा है कि एक आम आदमी के साथ बड़ी परेशानी की, मतलब आज आपको ध्यान हो कोई नेता या कोई ऐसा बात हो जाती सब फटाफट हो जाता। आज 10 दिन से कैमरे चेक ही नहीं किए जाते हैं। हमने उनको टाइम बताया भाई साहब हमारी गाड़ी यहाँ से आ रही है, उनकी गाड़ी यहाँ से आई है, गीतांजलि से टाइम बताया। उस टाइम से अगर कैमरे चेक किए जाए तो 1 मिनट में पता लग जाए। आज उस बात को 10 दिन हो गए, ये बच्चे दर दर भटक रहे हैं। और एक समझदार आदमी, इनके एक जो समझदार व्यक्ति था वही था जिसकी डेथ हो गई। और आज ये बच्चे यूँ समझ लो कि छत चली गई है। और मैं भी 2-4 दिन बाहर चला गया। फिर आज ये फिर मेरे घर पे आए। इन्होंने बताया कि अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। हम थाने में जा रहे हैं, अभी तक 2-3 बार भी आप गए तो अभी हाँ, आपको क्या बताया? अभी तक एक तो उस वक्त जो पंचनामा हुआ था, पंचनामे के बाद में पंचनामा किया तो अभी क्या है वापस दूसरे हेड साहब आए। उन्होंने वहाँ जाके मौके पे आए, उन्होंने वो मौका बनाया। अब हम बार बार एक ही हमारा कहना है कि कैमरे चेक किए जाए।
भाई जिस आदमी ने एक्शन किया वो कैमरे चेक करो तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो अभी यहाँ पर आप क्या करने आए SPO? हम यहाँ एसपी साहब के आए हैं, हम इसीलिए आए कि सर हमें जो है न्याय मिले, इन बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि इन बच्चों को आगे पीछे कोई भी नहीं है, कोई घर में ऐसा बड़ा भी नहीं है जो संभाले। वो एक समझदार व्यक्ति था, मतलब बिजनेस वगैरह सारा वही उनके पीछे चलते थे सारे बच्चे। अब ये बच्चे सिर्फ यूँ समझ लो अनाथ ही नहीं हुए, मतलब यूँ लग रहा है जैसे इनका कोई नहीं है। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन इनका सहयोग करे, और सिर्फ इनका ही नहीं, हर ऐसे व्यक्ति का जिसके साथ ऐसा मतलब ऐसी घटना हो जाती है और उसको क्या है कि लोग टालते रहते हैं। इस घटना पे प्रशासन भी मैं कह रहा हूँ ध्यान दे, और हर एक आदमी को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके कैमरे के मैसेज से ये कहूँगा कि ऐसे परेशान आदमी को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाए, इनका सहयोग किया जाए।